आपका अगला पार्ट में, जो कि हम अभी पिछले पार्ट में ये बताया गया था आपको अपवर्तनांक क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। जैसे कि उनसे संबंधित सवाल आपको करना है जो कि बोर्ड पेपर के अनुसार आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, जैसे कि पहला सवाल दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। बेटा कोई भी, जैसे कि ये आपका एक टप ले लीजिए, ये आपका टप हुआ, ठीक, ये आपका टप हुआ और इसमें से बेटा डॉट डॉट जल भर दीजिए। अब जैसे ही इसमें प्रकाश की किरण जाएगी और जाने पर जो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी, ये निर्वात है बेटा, ये आपकी निर्वात है। अब जैसे निर्वात में चाल होगी, अब इसके बाद जैसे अंदर जाएगी तो धीमी हो जाएगी इसकी चाल। क्या हो जाएगी? प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी। तो जबकि अगले पार्ट में आपको बताया गया था कि प्रकाश की चाल निकालना हो तो आपके लिए फार्मूला था, जैसे जल का अपवर्तनांक है बेटा, ठीक है, जल का अपवर्तनांक बराबर, अब इसमें जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? आपका जल का अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर आपका दिया गया है 4/3 और इसके बाद में c का मान दिया गया है आपका 3.0 गुणे 10⁸ और इसके बाद में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है बेटा? जल में ज्ञात करना है। ये तो आपका एयर में है चाल, किसमें है? हवा, निर्वात में है, ठीक है। अब पूछ रहे जल में कितना चाल होगा, किसमें होगा कितना चाल? जल में कितना चाल होगा। तो अब इसके बाद में वी जी कर लीजिए, ठीक है, ग्लास वाटर कर लीजिए, जल के लिए पूछा है तो वाटर कर लीजिए W। अब देखिए अपवर्तनांक बराबर क्या जानते हो? अपवर्तनांक बराबर आपका जल का अपवर्तनांक बराबर होता है, देखिए प्रकाश का वायु में चाल और बटे प्रकाश का अपवर्तनांक जल में चाल। तो इसके बाद में आपका CA/VW, ठीक बेटा। अब इसके बाद में जल में अपवर्तनांक कितना दिया गया है? जल का अपवर्तनांक आपका दिया गया है 4/3। कितना दिया गया है? 4/3 दिया गया है। और इसके बाद में आपका जो प्रकाश एयर में चाल चल रहा है, ठीक है, प्रकाश का निर्वात में चाल आपका 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद में VW निकालना है, ठीक है। अब कैंची गुणा कर लीजिए बेटा, कैंची गुणा करोगे तो ये VW इधर चला जाएगा, तो ये आपका VW बटे आपका 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे 4/3। अब इसके बाद में 3 ऊपर जाएगा, क्योंकि ये आपका पहली के चौथी से दूसरी के तीसरी से कराएंगे, ठीक है। ये पहली का चौथी से कराना, दूसरी का तीसरी से कराना, ठीक है। तो VW बराबर आपका 3.9.0 गुणे 10⁸ बटे आपका 4। अब 4 का भाग दिलाना है आप, तो आपका आंसर आएगा VW बराबर 2 भाग दिला लेना, और भाग दिलाने पर आपका 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आएगी, ठीक है बेटा। मतलब कि इस सवाल में कुछ नहीं था ज्यादा विशेष। आपको अगर फार्मूला पता होता बहुत आसानी से लगा सकते हो। जैसे कि देखो इसमें कुछ नहीं था, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या था। पहले सवाल को पढ़ना होता है मेन, क्या होता है बेटा? सवाल को पढ़ना होता है मेन, और उसमें से देखते हैं क्या क्या दिया है। एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है वायु में प्रकाश की चाल। सबसे पहले आपके दिमाग में आया क्या दिया गया है? तो वायु में प्रकाश की चाल, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, C से नोट करते हैं। तो CA हमने एयर के लिए निकाला है प्रकाश की चाल, तो CA कर दिया। अब इसके बाद में यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो n का मान दिया गया है आपका, n बराबर 4/3। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है प्रकाश की चाल, जैसे हमने टब में कोई एक टब बनाया था, इसके बाद प्रकाश जैसे गई अंदर तो प्रकाश तो आपकी धीमी हो जाएगी, आप भी जानते हो, ठीक है। उसी अनुसार आपका अपवर्तनांक बराबर n बराबर CA/VW लगा दिया। अब इसके बाद में Na का मान कितना दिया था? 4/3 दिया था, 4/3 रख दिया। अब इसके बाद में चाल कितनी दी थी निर्वात में? 3.0 गुणे 10⁸ और VW। अब इसके बाद में VW बराबर 3.0 गुणे 10⁸
बटे 4 बटे 3। अब कैसी गुणा करा लोगे, जो पहली के चौथी से दूसरी के तीसरी कराया, 3 3 9 और 4 का भाग दोगे 2.285 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं बेटा, कांच का, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 और वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक आपके गणना करना है। क्या गणना करना है, कांच के, देखिए इसमें दिया गया है कांच का वायु के सापेक्ष, ठीक है, किसका दिया गया है, कांच के वायु के सापेक्ष। तो ए जी मतलब कि ए एन जी मतलब कांच का वायु के सापेक्ष, तो हमने वायु लिखा, अपने इसके बाद में कांच लिखा। इसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 1.5, ठीक। अब क्या कह रहा है, आपका कह रहा है, आपका ज्ञात करना है क्या है, वायु का कांच के सापेक्ष, ठीक, इस ये ज्ञात करना है आपका, ये मतलब कि एजी एंड सापेक्ष ए के पूछ रहा है, मतलब वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना करना है। अब इसके बाद में इसका देखिए फार्मूला क्या बनेगा, जैसे कि इसमें देखो आपको निकालना है, तो देखो जी एंड ए, अब बेटा उल्टा पूछ रहा है, और जब उल्टा पूछ रहा है, अब देखो तो इसको बटे कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, जी आगे आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे, ठीक, 1 बटे आपका ये सूत्र बन जाएगा ए एंड जी, ठीक। अब इसके बाद में इसका लगाइए, जी एंड ए 1 बटे, अब इसके बाद में 1.5 दशमलव हटाना और इसके बाद में 0 बढ़ाना, ठीक, ये दशमलव हटाई और 0 बढ़ गया। अब भाग दोगे, जी एन ए, जब भाग दिलाओगे आप, यहाँ पर भाग दिला लेना आप, जैसे कि 15 और 10 का भाग है, इसमें दिलाओगे जब, तो ये आपका भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ी और इसके बाद दशमलव लगाया, और इसके बाद में 15 छक्का 90 हुआ, 15 छक्का 90, 6 7 ऐसे आएगा लगभग, ठीक है। आपका 0.67 ये आपका निकल आया अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, ये आपका था वायु का कांच के सापेक्ष, जैसे कि कांच का वायु के सापेक्ष दिया गया था। अब इसके बाद अगला सवाल क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया क्या गया है, वायु के सापेक्ष पहला जल का अपवर्तनांक, मतलब कि आपका ए एंड डब्ल्यू बराबर आपका कितना दिया गया है, 4/3 दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है, आगे ये कहा गया है आपसे कि जल, और इसके बाद में कांच, वायु के सापेक्ष कांच का भी दिया गया है, तो वायु के सापेक्ष, तो वायु एयर हुआ, अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच, तो जी लिख लीजिए क्लॉज। अब इसके बाद में ये आपका 3/2, ठीक है। अब इसके बाद में अब कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब कि जल के सापेक्ष W एंड A, ठीक है, एंड G, ठीक है, ये आपका एंड G। अब इसके बाद देखिए थोड़ा याद रखना, आप जब इसका फार्मूला निकालोगे, देखो W एंड G। अब इसके बाद में देखो ये आप एन लिख लीजिए, जे भी एन लिख लीजिए। अब इसके बाद में देखिए ये आपका G हुआ, ये आपका W हुआ। अब एयर के सापेक्ष दोनों में कॉमन मिल रही है एयर, तो ए, ठीक। अब इसके बाद में मान रख दीजिए W एंड G बराबर आपका ए एन जी कितना दिया गया है, 4/3 दिया गया है। और इसके बाद में आपका ए एन जी कितना, ए एन जी निकालना है बेटा, ये आपका W। रुकना बेटा, रुकना, थोड़ा रुको 1 मिनट, आगे देखते हैं दोबारा। ये आपका ए जी कितना दिया गया है, ए जी आपका दिया गया है 3/2 और ए डब्ल्यू दिया गया है आपका 4/3, एक पहली का चौथी, दूसरी का तीसरी से। अब इसके बाद में आगे लगाते हैं, इसमें से आपका ये हुआ 3 × 9 और ये हुआ है आपका 8, ठीक। ये आपका अपवर्तनांक निकल आया W एंड G के सापेक्ष, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक।
जैसे कि ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे हाई स्कूल के लेवल से, जो कि बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं, लगभग 15-20 बार पूछे गए हैं। ठीक बेटा, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे के लिए शेयर कीजिए बेटा। थैंक्स।